हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात की और उनका यूनानी इलाज बताया। फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो आप अपने डेली इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन आपको उनके फ़ायदे नहीं पता और उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता। कितने ही चीज़ें ऐसी हैं, पहले भी हमने वीडियो बनाई, जैसे काली मिर्च पर बनाई और भी बहुत सारी दवाइयों पर बनाई, जो आप जो है डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो आपके घर के अंदर मसाले हैं, इनके अंदर जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उनके यूनानी पर्सपेक्टिव से फ़ायदे हम आपको बताएं, जिससे कि आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएं। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आप तकरीबन डेली इस्तेमाल करते हैं, आप सबके घरों के अंदर है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे नहीं पता। मसाले के तौर पर वो चीज़ इस्तेमाल होती है दोस्तों, और बहुत 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 फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और उसको लौंग कहते हैं। दोस्तों, हम सब अपने घरों के अंदर मसालों में लौंग इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन तमाम सब्जियां और जितनी भी चीजें बनती हैं, गोश्त वगैरह भी बनता है, तो उसके अंदर भी लौंग जरूर डलती है। लेकिन इसका असल फायदा क्या है लोग नहीं जानते, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मजीद इससे फायदे लेने के लिए वो भी नहीं जानते। तो यूनानी पर्सपेक्टिव में, यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से लौंग के बारे में क्या कहा गया है, लौंग के क्या क्या फायदे हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बस दोस्तों, अगर बात की जाए लौंग की, इसे आम इंग्लिश में क्लोव भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये बात जान लीजिए कि ये जो जैसे लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये तमाम चीजें जो हमारे मसालों में इस्तेमाल होती हैं, तेज पत्ता है, जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये दरअसल यूनानी पैथी में इनको बतौर दवा लिखा गया है। ये एक तरह की दवाइयां हैं। जब यहाँ मुगलिया दौर रहा और मुगल हुकूमत के जो हकीम होते थे, तो वो बादशाहों के लिए जब खाना बनाते थे, तो उन्होंने इन मसालों का इस्तेमाल उनके खानों के अंदर किया। इन दवाओं का इस्तेमाल बतौर मसाला उनकी दवाओं उनके खानों के अंदर किया कि ये बादशाह सलामत का जायका भी अच्छा रहे और उनकी बीमारियों का इलाज भी होता रहे और उनके अंदर इम्यूनिटी भी बनी रहे। तो इस तरह से ये चीजें हमारे खानों में आई, वरना पहले ये लौंग और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, भूरी मिर्च, काली मिर्च, तेज पत्ता और जो जो भी मसाले के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ये बतौर दवा यूनानी पैथी ने इन्हें बताई और यूनानी पैथी ने इनके बहुत ज्यादा फायदे बताए। लेकिन जब मुगल यहाँ पर आए और मुगल बादशाह जो हुआ करते थे, जो उनके शाही हकीम होते थे, क्योंकि बादशाह सलामत को उनको खुश करना होता था और उनकी सेहत का उन्हें ख्याल रखना होता था, तो ये दवाइयाँ उन्होंने मसालों के तौर पर बादशाहों के खानों में डलवानी शुरू की और इससे उनके खाने भी मजेदार बनने लगे और वो दवा भी आराम से खा लेते थे, और फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता चला गया और फिर आज तक भी ये चीजें चल रही हैं। तो लौंग को अगर यूनानी की बात की जाए, यूनानी में से कहते हैं दोस्तों कर्णफल। कर्णफल। तो लौंग आम भाषा में इसका नाम है, इसे क्लोव इंग्लिश में कहते हैं और यूनानी में इसे कर्णफल कहते हैं। अब ये मेन काम क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेन काम जो इसका है, जब हम लौंग खाते हैं, सब लौंग खाते हैं, आप किसी भी तरह उसे खा लीजिए, सब्जी में डाल के खा लीजिए, उसे डायरेक्ट अगर नहीं भी खा रहे हैं, तो जब सब्जी बनती है तो उसका रस उसका पक जाता है, वो उसके अंदर तो सब्जी के अंदर आ जाता है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप लौंग को उसी तरह खाएं, इतना भी इनफ हो जाता है अगर बीमारी नहीं है। तो ये इस्तेमाल होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं पहले बहुत बात कर चुका हूँ। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो बॉडी में एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। बॉडी के अंदर होने वाले जो इस तरह के रिएक्शंस हैं जो नुकसानदेह हैं या जो कैंसर को बना सकते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होते हैं और लौंग जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीसेप्टिक, बॉडी के अंदर अगर कहीं सेप्सिस हो रहा है, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको ये खत्म करती है। मॉडर्न पैथी क्या कहती है कि भाई अगर कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कहीं सेप्सिस है, तो एंटीबायोटिक लगाओ। लेकिन यूनानी पॉइंट ये है कि आप उनको ऐसी दवाइयाँ खिलाइए कि जो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा दें और उसको जो इन्फेक्शन है उसे खत्म कर दें। तो लौंग जो है
वो बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और बॉडी के अंदर अगर कहीं किसी इंटरनल ऑर्गन में इंफेक्शन हो रहा है तो उसे भी वो दूर करता है। तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बदन के अंदर अगर कहीं भी इंटरनल ऑर्गन्स में, हड्डियों में, जोड़ों में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो लौंग का काम यह है कि वो जो है उसका इन्फ्लेमेशन यानी वो अंदरूनी वर्म जो कहीं भी आई हुई है बदन के अंदर, जो दिख रही है या नहीं दिख रही है, अंदर ही अंदर है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और आखिरी है एंटी फ्लैटेंस। अगर गैस बनी हुई है तो गैस को निकालने में लौंग बहुत ही फायदेमंद है। गैस में बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए क्योंकि इसके मल्टीपल फायदे हैं। तो हमारी हर सब्जी में, हर सालन में ये डलती है लौंग, और इसका बहुत आयत में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि इसके और क्या मजीद फायदे हैं। देखिए, लौंग को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बाहरी तौर पर बदन में इसका तेल बनाकर या इसको पीस कर, उसका पीसने के बाद इसका पेस्ट बनाकर बाहरी तौर पर फोड़े पे, फुंसी पे, दांत में लगाने के लिए। और दूसरा आता है अंदरूनी तौर पर। तो पहले मैं बाहरी तौर पर बताऊं कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी तौर पर ये मुहल्लिल है। मुहल्लिल मुहल्लिल का मतलब यह है कि वरम को तहलील करने वाली। अगर कहीं पे वरम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, लौंग के तेल की वहां पर 2-4 बूंद डालकर हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से उसे वरम को तहलील कर देगा। या फिर क्या कर सकते हैं कि लौंग को पीस कर और इसमें थोड़ा सा समग अरबी मिलाकर, मतलब बबूल का गोंद मिलाकर आप उस जगह पर इसे लगाकर उसका जिमात कर दें, उसको लेप लगाकर बांध दें, तो ये वरम को दूर कर देगा। इसी तरह से मुखद्दिर है यानी सुन करने वाला। बहुत से मरज ऐसे होते हैं स्किन के कि वहां मुखद्दिर, सुन करने वाली दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। तो लौंग जो है जब ये बॉडी पे लगता है बाहरी तौर पर तो ये सुन भी कर देता है। और आखिरी है दाफे ताफुन, यानी ये बॉडी के इन्फेक्शन को दूर करता है बाहरी तौर पर भी। जैसे दांत के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ है, दांत के अंदर अगर कीड़ा लगा हुआ है, दांत के अंदर अगर दर्द है, तो लौंग के तेल का इस्तेमाल करना या लौंग को दांत के बीच में दबा के रख लीजिए तो उससे ये दर्द जो है वो दूर हो जाता है। अब अंदरूनी तौर की अगर बात की जाए, अंदरूनी तौर पर ये मुफर्रे मुकव्वी कल्ब है। मुफर्रे व मुकव्वी, ये सब यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। यूनानी पॉइंट पैथी क्या कहती है, यानी मुफर्रे, हमारे दिल को फरहत, खुशी देने वाला और ताकत देने वाला। लौंग जो है, जब आप लौंग का ये अच्छा फील कराता है हमारे हार्ट को और उसको ताकत भी देता है। इसी तरह इसका दूसरा फंक्शन है मुफर्रे व मुकव्वी दिमाग। ये सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी रिलैक्स करता है, दिल को भी रिलैक्स करता है, दिमाग को भी ताकत देता है और दिल को भी ताकत देता है, हार्ट को भी ताकत देता है। तीसरा इसका जो अंदरूनी तौर पर फंक्शन है वो है मुनफ्फिस बलगम, यानी बलगम को निकालता है। अब बलगम, बहुत से लोग समझते हैं कि नजले में जो बलगम आ जाता है, खांसी में जो बलगम आ जाता है, केवल वो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं बॉडी के अंदर जो बलगम की वजह से होती हैं। सिर्फ नजला खांसी ही नहीं, यहाँ तक कि जो जोड़ों का दर्द होता है बहुत से लोगों को, या जो दिमागी दिक्कतें हैं बहुत सारे लोगों को, वो बलगम की वजह से होती हैं। वो फिर कभी हम डिटेल में बात करेंगे कि बलगम क्या होता है और बलगम की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं यूनानी पैथी में। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि मुनफ्फिस बलगम है, बलगम को निकालती है और बलगम जिम्मेदार है बहुत सारी बीमारियों का, सिर्फ नजले खांसी का ही नहीं, वो एक फिर डिटेल टॉपिक है। तो ये बलगम को निकालने वाली है। चौथा अगर बात किया जाए मुकव्वी मैदा व जिगर। देखिए दोस्तों, ये जो लौंग है ये मुकव्वी मतलब कुव्वत देता है, ताकत देता है। मैदा कहते हैं स्टमक को और जिगर कहते हैं लीवर को। इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टमक को और लीवर को ताकत भी देगा। नंबर 5 है कासिर रिया, ये बदन से गैस को निकालेगा। देखिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जो आजकल गैस की बीमारी से परेशान है। मेरे पास इतने कॉल्स और एसएमएस हैं सिर्फ गैस की परेशानी की वजह से, और उनको कोई हल ही नहीं मिलता। डीएसआर के कैप्सूल खाए जा रहे, जिस दिन नहीं खाया फिर उस दिन और ज्यादा गैस बन गई। तो लौंग जो है, अभी मैं ये भी बताऊंगा इसे इस्तेमाल कैसे करना है आगे, तो वो आप ये जान लीजिए कि लौंग जो है वो गैस को निकालता है बॉडी के अंदर से। पेट के अंदर जो गैस बन जाती है उसको निकालता है और बॉडी को हल्का करता है। और इसका छठा और सबसे जरूरी फायदा है मुकव्वी व मुहर्रिक बा। ये किसी को पता नहीं होता, मुकव्वी व
मुहर्रिक बा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको हिंदी में बता दूं कि लौंग जो है कुव्वत देता है सेक्सुअल ऑर्गन को, नामर्दी को दूर करता है। मुहर्रिक हरकत देता है, मतलब सेक्स की ख्वाहिश को जगाता है। लॉस ऑफ लिबिडो अगर किसी को हो गया, सेक्स की ख्वाहिश नहीं है, सेक्सुअल कमजोरी आ रही है, नामर्दी आ रही है, ढीलापन है और इरेक्शन नहीं आता, तो लौंग उसके लिए बेहद फायदेमंद है। तो लौंग के मैंने आपको 6 बेसिक फायदे क्या बताए कि ये मुफर्रे व मुकव्वी कल्ब है, कि कल्ब को ये रिलैक्स फील कराता है और ताकत देता है। इसी तरह दिमाग को भी ये रिलैक्स फील कराता है, ताकत देता है। बलगम को निकालता है और स्टमक को और जिगर को ताकत देता है, गैस को निकालता है। और इसी तरह जो मेल्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, अगर नामर्दी है, ढीलापन है, इरेक्शन नहीं आता या फिर तो इसमें ये फायदा देता है। और ये जो है हरकत देता है, मतलब लॉस ऑफ लिबिडो अगर किसी को हो गई है, सेक्स की ख्वाहिश नहीं होती, तो लौंग उसको में भी फायदेमंद है। अब देखिए कितने दिन से आप लौंग इस्तेमाल कर रहे थे अपने खानों के अंदर और आप लगातार लेके आते हैं, आपके घर में आपकी जो भी औरतें हैं वो लौंग को डालती हैं खानों के अंदर, लेकिन फायदे इसके नहीं मालूम थे। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बातें बताता हूँ कि लौंग का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहली बात मैं आपको पॉइंट ये बता रहा हूँ कि अगर आपका पेट, आपका लिवर खराब है, गैस ज्यादा बन रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि लौंग का पाउडर बनवा कर लौंग लीजिए और लौंग का मिक्सी में पाउडर बनाकर इसका 3 से 5 चुटकी सुबह शाम आप पानी के साथ ले लीजिए, तो ये आपको हल्के हल्के करके फायदा देना शुरू कर देगा। दूसरा इसका इस्तेमाल का तरीका दोस्तों ये है कि इसका तेल बनवा लीजिए। तेल मार्केट में भी आता है, आप खुद भी बना सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कभी कि तेल कैसे बनाया जाएगा लौंग का। तो उस तेल को आप अपने बाहरी ऑर्गन्स पर, जहां वर्म आ रहा है या दांत में अगर दर्द हो रहा है, तो आप उसको लगा सकते हैं। फोड़े फुंसी अगर किसी के हो गए तो लौंग का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर या बबूल का गोंद मिलाकर जहां फोड़ा हो रहा है उसमें आप उसे लेप लगाकर बांध दीजिए, फोड़ा पककर फूट जाएगा। इसी तरह से दोस्तों एक इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन है, मतलब अगर किसी को बहुत पुराना कब्ज है, तो लौंग उसमें बेहद फायदेमंद है। आप क्या कर सकते हैं कि 2 चम्मच लौंग का तेल उसे रोज पिलवा दें। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि लौंग का पाउडर आपने बना के रख लिया और 3 चुटकी लौंग का पाउडर सुबह शाम उसे खिलवाना शुरू कर दें, तो ये भी बहुत फायदेमंद आपको साबित होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों लौंग जो है वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन की खराबी में भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह पाउडर बना के खाइए और उसके साथ साथ और दवाइयां भी यकीनन लेनी पड़ेंगी, लेकिन लौंग का अगर सही इस्तेमाल आपने कर लिया तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने घर के लिए मसाले लाते हैं तो पिसे हुए मसाले मत लाइए। आप साबुत मसाले लाइए, साबुत लौंग लाइए, साबुत काली मिर्च लाइए, साबुत तेज पत्ता लाइए और फिर उन्हें घर की मिक्सी में पीसिए। उसमें यह है कि कम से कम वो चीज पीसी तो है। अगर आप कुछ ना करें और लौंग को अपनी सब्जी में ही इस्तेमाल करते रहें, 5 से 7 लौंग आप जो है सुबह से शाम तक अगर इसको कंज्यूम कर लें, तो ये सारे फायदे जो मैंने आपको बताए इनका आप लाभ उठा पाएंगे। और लौंग की जो मिकदार खुराक है, 500 mg तक लौंग का पाउडर रोज आप खा सकते हैं डेली, ये इसकी जो है रिकमेंडेड डोज है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इसको कॉन्शियस होके खाएंगे। अनकॉन्शियसली लौंग खा रहे हैं नहीं खा रहे मालूम ही नहीं, लेकिन जब आप कॉन्शियस हो गए लौंग का इस्तेमाल करेंगे, अपनी सब्जियों में लौंग डलवाएंगे, चाय में भी लौंग आप डाल के पी सकते हैं, ओवरऑल आपके बॉडी के अंदर रोज 500 मिलीग्राम तक लौंग जानी चाहिए, किसी भी एतबार से जाए। और अगर ऐसा किया तो इन 6 बीमारियों से, इन 6 तरह की बीमारियों से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये बीमारियां आपकी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। दोस्तों मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर कि दरअसल जितने भी ये मसाले हमारे यहाँ जो पुराने चले आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, इनका सरासर मकसद यही है कि हम स्वस्थ रहें। ये मसाले बतौर जायका, मतलब स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं और साथ में हमारी सेहत को भी दुरुस्त रखें। बाकी दोस्तों ये लौंग के फायदे मैंने आपको बताए, उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। मैं आखिर में वीडियो के कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड यूनानी पैथी की, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं
और अगर हमसे दवाइयां भी हमारी तैयार की हुई मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।